हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईपीएस ऑफिसर्स क्या होता है, कैसे बनते हैं आईपीएस ऑफिसर्स। आईपीएस ऑफिसर्स बनने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, एक आईपीएस ऑफिसर्स बनने के लिए जो फिजिकल टेस्ट का रिक्वायरमेंट मांगा जाता है वो क्या होना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे एक आईपीएस ऑफिसर्स बनने की कहानी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आईपीएस, जिसको कि इंडियन पुलिस सर्विस बोला जाता है। बात कर लेते हैं कि इंडियन पुलिस सर्विस में आपको ज्वाइन करने के लिए क्या एज लिमिट होना चाहिए। तो यदि आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपका एज लिमिट 21 टू 32 ईयर मांगा जाता है। यदि आप ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपका एज लिमिट 21 टू 35 ईयर मांगा जाता है। तो यदि आप एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपका एज लिमिट 21 टू 37 ईयर मांगा जाता है। बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। तो यदि आप आईपीएस ऑफिसर्स बनना चाहते हैं तो आपके पास जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जाता है वो ग्रेजुएशन लेवल का मांगा जाता है। मीन्स कि यदि आप ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशंस अपियरिंग में हैं तो आप आईपीएस ऑफिसर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपियरिंग का मतलब होता है कि यदि आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एक आईपीएस ऑफिसर्स बनने के लिए। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आईपीएस ऑफिसर्स बनने के लिए जो फिजिकल रिक्वायरमेंट मांगा जाता है, फिजिकल टेस्ट का रिक्वायरमेंट मांगा जाता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल कैंडिडेट का। तो जनरल कैंडिडेट में यदि आप मेन कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो हाइट का रिक्वायरमेंट मांगा जाता है वो होता है 165 सेंटीमीटर। यदि आपका हाइट 165 सेंटीमीटर है तो आप एक आईपीएस ऑफिसर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एससी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। तो यदि आप एससी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपका हाइट 160 सेंटीमीटर मांगा जाता है। मिनिमम जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए यदि आप ओबीसी एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि यदि आप वुमेन कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और जनरल में आते हैं तो आपसे जो हाइट मांगा जाता है वो 150 सेंटीमीटर मांगा जाता है। और यदि आप एसटी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट है और यदि आप वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपसे जो हाइट मांगा जाता है वो 145 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट मांगा जाता है। बात कर लेते हैं चेस्ट की। तो यदि आप मैन कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपसे 84 सेंटीमीटर चेस्ट मांगा जाता है। एंड बात कर लेते हैं वुमेन कैटेगरी के कैंडिडेट की। तो वुमेन कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 79 सेंटीमीटर का चेस्ट का रिक्वायरमेंट मांगा जाता है। बात कर लेते हैं आई विजन की। तो आई विजन आपका 6/6 या 6/9 एंड वीक विजन जो होना चाहिए वो 6/12 या 6/9 मांगा जाता है ये आईपीएस ऑफिसर्स बनने के लिए। तो बात कर लेते हैं कि कैसे अप्लाई करते हैं एक आईपीएस ऑफिसर्स बनने के लिए। तो यूपीएससी के द्वारा, जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानी जाती है, ये इंडिया की एक प्रकार की एजेंसी है जो कि डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। आईपीएस के लिए यूपीएससी ही एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो यूपीएससी के द्वारा हर साल आईपीएस ऑफिसर्स के लिए बनने के लिए फॉर्म रिलीज किया जाता है। तो यूपीएससी के द्वारा रिलीज फॉर्म को आप फिलअप करके एक आईपीएस ऑफिसर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं यूपीएससी के द्वारा रिलीज फॉर्म को भरने के बाद क्या क्या चीज़ें करना पड़ता है, कौन कौन से एग्जाम देना पड़ता है एक आईपीएस ऑफिसर्स बनने के लिए। तो यदि आप यूपीएससी के द्वारा रिलीज फॉर्म को फिलअप कर लिए हैं तो आपको 3 एग्जाम्स देने पड़ते हैं। फर्स्ट एग्जाम की बात करते हैं तो इसको प्रीलिम्स बोला जाता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं। दोनों मल्टीपल बेस्ड चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। इसमें मल्टीपल बेस्ड चॉइस क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चंस करना होता है और इसका रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। यदि आप प्रीलिम्स एग्जाम्स में क्वालिफाई हैं तो ही आपका रिजल्ट अनाउंस होगा। यदि आप डिसक्वालीफाई हैं तो आपका रिजल्ट शो नहीं करेगा। तो बात कर लेते हैं मेंस एग्जाम का। तो जो भी कैंडिडेट प्रीलिम्स एग्जाम्स को क्वालिफाई किए हैं तो उनको मेंस एग्जाम्स के लिए कॉल किया जाता है, कॉल लेटर आता है और आप मेंस एग्जाम्स दे सकते हैं। मेन एग्जाम्स में 9 पेपर होते हैं टोटल। इन 9 पेपरों को करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप में जाते हो, वो होता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा यदि आप मेंस और प्रीलिम्स एग्जाम्स दोनों क्वालिफाई किए हैं और फाइनली आपका इंटरव्यू यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। इंटरव्यू कंडक्ट करवाने के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट आता है, यदि फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम है तो आपको आईपीएस ऑफिसर्स ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। और यदि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है तो आपका रिजल्ट शो होगा और उसमें मार्क्स होंगे कि आपके मार्क्स कहाँ कितने कैसे कम है।
तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये है ग्रेजुएशन से लेकर के एक आईपीएस ऑफिसर्स बनने तक की पूरा प्रोसेस। सो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छा लगा। यदि आपको ये जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपका भी कोई सवाल है एक आईपीएस ऑफिसर से रिलेटेड या आईपीएस ऑफिसर्स के बारे में यदि कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसे रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।